जो हमें जॉब दिया जाता है हम खुश उसलूबी के साथ हमारे वर्कर्स, हमारे ऑफिसर्स जो अनथक मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, और अपना घर बार छोड़कर कहीं होटल्स में रह रहे हैं, कहीं यहाँ पे हमारे एसएमसी के यहाँ पे प्रेमिसेस में जो कमरे खाली हैं उनमें रह रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ा हुआ है। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं कोई मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वर्कर्स और मेरे ऑफिसर्स इस वक्त अनथक मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो पॉजिटिव केसेस की, जैसे पहले भी आपसे गुजारिश की, पॉजिटिव केसेस जहाँ हुए वहाँ हमारे लड़के गए, फुल गियर में गए, बॉडी गियर लगा कर गए। वो बॉडी गियर कैसे हमने लाए लॉकडाउन में वो हम ही जानते हैं। इस वक्त तो मुहैया हैं लोग, इस वक्त एनजीओ भी बना रहे हैं, बाकी लोग भी बना रहे हैं, लेकिन पहले जब स्टार्ट में हमें प्रोटेक्टिव गियर लगाने पड़े इनको, वो कहाँ से हमने लाए, कैसे लाए, वो हम ही जानते हैं। और जो मशीनरी लाई और स्प्रे लाया, ये केमिकल्स लाए, वो कैसे लाए, एयरफोर्स से मदद करके उन्होंने जो मदद की हमारी वहाँ से लाए। मुझे याद है गुजरात से जब आपका सामान फंसा था तो किस तरह आपको रात भर वहाँ से वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस स्प्रे को लाने को। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने बड़ी बातें की हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के वगैरह लगाए। क्या इसकी पेमेंट्स वगैरह कुछ हो चुकी हैं अभी, या फ़िलहाल ऐसे हवा में ही? ये कि जब पेमेंट नहीं हुई हो तो घपला कहाँ से होगा। तीसरी बात ये कि ये सारे जो हैं इनको कोई मुराद शायद मिल रहे हों पहले एसएमसी से, कभी हो सकता है मेरे आने की वजह से वो कम हो गए हों या बंद हो गए हों। तो ऐसी अफवाहें लोग कोई ऐसा अफवाह फैलाता है जिसका हमने भरपूर ये कंडेम किया और उनके खिलाफ बाज़ाब्ता साइबर पुलिस में उनके खिलाफ केस हमने दर्ज किए हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत भी उनके खिलाफ केस दर्ज किए हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक मॉरल कम हो जाता है, इससे एनकरेजमेंट के बजाय डिस्करेजमेंट मिलती है हमारे वर्कर्स को। वो मैं नहीं चाहूँगा, जब तक मैं यहाँ कमिश्नर हूँ एसएमसी में, मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई बंदा, कोई जिसका कोई वजूद भी नहीं हो इस सोसाइटी में और वो एसएमसी के ख़िलाफ़ बोलता रहे और हम चुप बैठे। ऐसा नहीं है, कोई घपला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट भेजी है और उसके साथ साथ हम ओपन हैं, कोई भी एजेंसी आ सकती है, हमारे कागज़ देख सकती है कि कहीं ऐसा घपला तो नहीं है। तो ये घपले इन हालात में, जिन हालात में आपने काम किया, फिर आपके किसी क्लर्क ने 100 रुपया खाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग भी कहते हैं। ये लोग भी कहते हैं क्योंकि इस तूफान में आप लोग फ्रंट फुट पर रहे। ये लोग कहते हैं कि नहीं जी कुछ ऐसा ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक में। लेकिन इस वक्त कोई आपके मुलाजमों ने हमसे बताया कि उनकी जो तनख्वाहें हैं, लोअर क्लास के मुलाजिम हैं, छोटी सी तनख्वाह वाले, लेकिन अभी आपके पास फंड्स नहीं हैं या क्या नहीं है जो उनकी तनख्वाहें वगैरह रुकी पड़ी किसी, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 2 किस्म के वर्कर्स हैं। एक वो वर्कर्स हैं जो एसएमसी के ग्रांट्स जो आते हैं गवर्नमेंट से, उसके तहत वो तनख्वाह उनकी वागुजार होती है। दूसरा ये है कि जो लोगों से वो सैनिटरी फीस लेते हैं, उसके तहत वो जो लगे हैं वो फीस में से अदायगी उनकी तनख्वाह की होती है। चूँकि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जमा नहीं कर पाए वो फीस, क्योंकि उनके पास 2-3 काम और बढ़ गए, सैनिटाइजेशन के, सैनिटेशन के, बाकी चीज़ें वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारे पास ग्रांट्स बहुत हैं जो अपने एसएमसी के हमारे रेवेन्यू है, उसमें से हम फैसला ले रहे हैं 1-2 दिन में उनको उसी में से उनकी तनख्वाहें दे देंगे जब तक लॉकडाउन ख़त्म होता है। ये बात श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहला रूल है। उसके साथ साथ वहाँ इंतज़ामिया ने जिस तरह से इक़दाम उठाई, लगता है कि कुछ बदला हुआ है, कुछ बदलाया गया है। एक बड़ा अच्छा कारनामा देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कई और मामला भी हैं। हमारे यहाँ पानी की कमी अभी बराबर जारी है। हमारे यहाँ कुछ और मामला भी हैं। जंगलात को भी लूटा जा रहा है, कुपवाड़ा में जंगलात को लूटा जा रहा है। हमें बारामूला से खबरें आई हैं, बारामूला में भी जंगलात को लूटा जा रहा है। बारामूला में जंगलात को लूटे जाने की खबर हमारे पास पहुंची है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो आज आपको नहीं दिखा पाएंगे। कल हम आपको दिखाएंगे बारामूला में किस तरह इमलाक को, सरकारी इमलाक को लूटा जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है। Please work together. Don't
use this virus as an opportunity to fight against each other or score political punches.